अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो। तो आज का ये जो व्लॉग है या फिर रिकॉर्डिंग है या फिर कुछ भी है, तो ये दरअसल आपको शेयर करने जा रहा हूँ कि मैं कैसे ओमान आया और व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस एंड व्हाट वाज द थिंग्स दैट टेक मी हियर। सो पहली चीज तो ये कि सबसे पहले 2024 में अगर हम बैक चले जाएं तो मेरी ग्रेजुएशन 2022 में हुई। 2022 में काम करने के बाद मैंने पाकिस्तान में 2 कंपनीज के अंदर काम किया। पाकिस्तान में इंक्रीमेंट और सैलरी तो पैकेज बढ़ रहा था, लेकिन उसके साथ साथ इन्फ्लेशन, महंगाई और गुर्बत वो भी बढ़ रही थी साथ साथ। और दूसरी चीज पेट्रोल के प्राइसेस वो भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे थे। तो फ्लक्चुएट तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि फ्लक्चुएशन मीन्स के इंक्रीज और डिक्रीज, पर लेकिन प्राइस बहुत इंक्रीज हो रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब्रॉड मूव ऑन होना चाहिए। तो उसी सिलसिले में मैंने बहुत सी कंपनीज में यूएई, यूएसए और सऊदी अरबिया, मिडिल ईस्ट के अंदर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया थ्रू लिंक्डइन, थ्रू अदर वेबसाइट्स। तो उन वेबसाइट से मुझे कोई वैल्यूएबल रिस्पॉन्स आया नहीं, ना लिंक्डइन से बहरहाल। तो एक दिन ये हुआ कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही जो है एक पोस्ट लगाई कि ओमान के अंदर फलां इंजीनियर्स चाहिए, इतने नंबर ऑफ इंजीनियर, इतने नंबर ऑफ प्लानिंग इंजीनियर्स चाहिए। तो मैंने उस पोस्ट को कंसिडर करते हुए उस पर अप्लाई किया और उसको एक ईमेल आईडी के थ्रू जो है मैंने उसको अपनी सीवी और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे। तो आफ्टर अ मंथ जो है मुझे एक कॉल आई एक बंदे की व्हाट्सएप में, जो कि बाहर का नंबर था, ओमान का नंबर था। तो मैंने बोला यार ये कॉल क्यों आ रही है और ये बाहर से क्यों आ रही है। तो मैंने अटेंड कर ली क्योंकि वो शक्ल पाकिस्तानी थी जो व्हाट्सएप पे आ रही थी। तो मैंने अटेंड किया तो पता चला कि भाई ये तो जॉब ऑफर कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ये सीन है। तो उन्होंने रेफरेंस बताया कि भाई कैसे, मैं उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो बताया कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनके वो दोस्त थे, ठीक है। तो बहरहाल वो ये सीन हुआ कि भाई उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने उनकी जॉब एक्सेप्ट की, ठीक है। और फिर मेरा ये हुआ कि मैं घर जाके जो थोड़े अम्मी अबू से मशवरा किया और मैंने कहा चलो ठीक है मूव ऑन करते हैं। फिर उसके एक हफ्ते के अंदर ही मेरा वीजा शीजा सब कुछ मैंने ऑलरेडी जो है मेडिकल्स करवा लिए और फिर उसका क्या नाम है प्रोटेक्टर वगैरह लगवा के तो मेरा वीजा अप्लाई हो गया। पर लेकिन एक चीज ये कि मैंने उस वक्त तक जॉब छोड़ी नहीं जब तक मेरा वीजा मेरे हाथ में नहीं आ गया, ठीक है। तो जब मेरा वीजा मेरे हाथ में आया तो जब जाके मैंने जॉब से रिजाइन किया, फिर उसके फिर 1-1.5 हफ्ते बाद जो है मैं जॉब से स्विच हो गया। तो पहली कंपनी का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे बहुत जल्दी जो है वो नोटिस पीरियड बहुत कम लिया और मुझे बहुत जल्दी से क्वाइट किया उस कंपनी से। तो बहरहाल ये मेरे स्टोरी थी कि फिर मैं अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर मैं ओमान बैठा हुआ था, ठीक है। तो ये मेरी स्टोरी थी कि मैं ऐसे ओमान में आया। पर लेकिन ओमान में आने के बाद मैंने पाकिस्तान से कंपेयर करते हुए अगर मैं लाइफ को चलूं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। क्योंकि आप देखेंगे कि ओमान में बिजनेस थोड़ा सा मुश्किल है पर लेकिन लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है यहाँ पे लोगों का। लोग बहुत मतलब कि आपकी केयर करते हैं। ओमानी खास तौर पे आपसे बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो ये एक तरीका कार था जिस तरीके के थ्रू जो है मैं ओमान में आया। पर लेकिन अगर आप वेबसाइट्स पे अप्लाई करते हैं या फिर दीगर लिंक्डइन पे अप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू दैट कंट्री वेयर यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, बिकॉज यू मस्ट हैव सम रेफरेंस, अदरवाइज विदाउट रेफरेंस यू कैन नॉट गेट द जॉब। दिस इज द रियल थिंग एंड दिस इज अ फैक्ट इन द मार्केट, ओके। सो इट्स नॉट इजी फॉर anyone to get the job in the market without any reference. So I would say if you have any friend, if you have any relative, if you have any subcontractor or anyone, okay, that you have a link with you, okay, if they are working in the other countries and abroad, so you should contact with them and try to approach them so they will make some way for you, okay. So this is the thing that only consider while you get the job in the abroad countries, okay. So I would say कि ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो ये एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ बड़ा अच्छा रहा होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। पर लेकिन अभी भी अगर कोई ओमान में जॉब करना चाहता है या जॉब करने के लिए आना चाहता है तो आई वुड से कि आपको मैं ये मशवरा दूंगा कि अभी ओमान की गवर्नमेंट में पाकिस्तानियों के ऊपर जो है वो थोड़ा सा बैन लगाया हुआ। पर लेकिन अभी 3 कैटेगरीज के वीजास जो है वो ओपन किए हुए, एक इंजीनियरिंग, एक डॉक्टर और एक बिजनेस इन्वेस्टर वीजा ओपन किया हुआ, ठीक है। तो ये 3 वीजास हैं जो कि अभी करंटली मार्केट में ओपन है, ठीक है। इसके अलावा भी कोई भी वीजा भी ओपन नहीं है। तो काइंडली आप फ्रॉड से बचिएगा, ठीक है। फ्रॉड ये कि बहुत सारे सप्लायर्स पाकिस्तान में होते हैं, बहुत सारे लोग कंपनीज जो है वो ओमान में बैठी होती है, वो आपको झांसा देती है, वो कहती है कि हम ओमान में आपको जॉब लगवा देंगे, पर लेकिन वो आपको जॉब नहीं लगवा के दे सकते, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखें कि किसी फ्रॉड में नहीं आना आपने, ठीक है। कहीं भी जॉब अप्लाई करने, वीजा अप्लाई करने से पहले आप अपनी रिसर्च करके रखें। विदाउट योर रिसर्च आपको चूना लग सकता है, ठीक है। तो ख्याल रखें इस चीज का। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, अगली चीजें डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेरा पहला व्लॉग है और पहली मेरी वीडियो है, ठीक है। पहली तो नहीं है, इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियो स्टार्ट की, लेकिन बट नाउ आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू माय यूट्यूब चैनल। सो